कुछ लोग बार बार कहते हैं कि हमको संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ऐसा लिखा भी है इस संविधान में कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन सवाल यह है कि जैसा मैंने पहले ही कहा था, धार्मिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो भी संविधान के दायरे में रह के है। अगर आपकी धार्मिक मान्यता कोई ऐसी है जो हमारा संविधान इजाजत नहीं देता, तो आप उसको यहां पे उसके लिए जिद नहीं कर सकते। और जिद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका कुछ कर्तव्य भी है। कर्तव्य है संविधान को मानने का। संविधान में एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल राइट ही नहीं है बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है, जिस फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि हम संविधान को 100% मानेंगे, हम संविधान की भावना के अनुसार कार्य करेंगे, संविधान को अक्षरशः मानेंगे। और खासतौर पे जो सांसद विधायक मंत्री है वो तो शपथ भी लेते हैं। संविधान में हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद विधायक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शपथ ये लेते हैं कि संविधान में लिखी हुई प्रत्येक बात को मैं अक्षरशः मानूंगा। जब इसी संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि सबके लिए एक देश एक विधान होगा, तो कोई सांसद विधायक उसको मना कैसे कर सकता? जिसने शपथ लिया, अगर कोई सरकारी डॉक्टर ये बोले मैं इलाज नहीं करूंगा, उसको क्या करना चाहिए? उसको जोर से बोलिए जरा, नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं? अगर कोई टीचर कहे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसको बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं? कोई ड्राइवर सरकारी बोले मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, वेतन भत्ता लूंगा लेकिन गाड़ी नहीं चलाऊंगा, नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं? तो जब सांसदों विधायकों ने शपथ लिया कि मैं संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा, इसके बावजूद कोई सांसद और विधायक, चाहे वो सिब्बल साहब हो, चाहे चिदंबरम साहब हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो टीएस हसन हो, या आपके राजस्थान में भी एक दो ऐसे बोल रहे हैं, जो लोग इस संविधान के आर्टिकल 44 का विरोध कर रहे, उनकी सरसता बचनी चाहिए क्या? ऐसे लोगों की सरसता खत्म होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में लिखी हुई बात और संविधान में जो पहले से है, ऐसा नहीं कि कोई वर्तमान सरकार को जोड़ने जा रही है, कोई नया अमेंडमेंट लाने जा रही है। जिस व्यक्ति ने बोला मैं संविधान की शपथ लेके कहता हूं मैं संविधान का अक्षरशः पालन करूंगा, अगर वो शपथ नहीं लेता तो वो सांसद बन ही नहीं पाता। अगर वो शपथ नहीं लेता तो विधायक बन ही नहीं पाता। मैं ये कह रहा था, फिर जिस व्यक्ति ने शपथ लिया, आप मुझे बताइए, अगर ओवैसी साहब, सिब्बल साहब, चिदंबरम साहब या आपके राजस्थान में 2-3 बड़े बुद्धिजीवी हैं, अगर इन्होंने संविधान की शपथ नहीं लिया होता तो क्या वो सांसद बन पाते? बोलिए, विधायक बन पाते, मंत्री बन पाते, कुछ बन पाते? नहीं। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जीतना तो है, लेकिन जीतने से भी इंपॉर्टेंट क्या है? शपथ लेना। जीतने से भी इंपॉर्टेंट क्या है? अगर वो जीत भी गए लोकसभा में, अपने विधानसभा में, लेकिन अगर ये शपथ नहीं लेते तो सांसद विधायक नहीं बनते। उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, वीआईपी व्यवस्था, सर्किट हाउस में वीआईपी व्यवस्था, सब कुछ क्यों मिल रही है? क्योंकि वो सांसद विधायक हैं। और सांसद विधायक क्यों है? क्योंकि उन्होंने संविधान की और शपथ क्या लिया? मैं संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। अब अपनी शपथ लेके उसका विरोध करना यह मक्कारी है कि नहीं? अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी ठीक से न चलाए तो मक्कारी हुई कि नहीं?
अध्यापक ठीक से नहीं अपनी पढ़ाई, तो क्या कहेंगे उसको? गलत कर रहा, भाई वेतन ले रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो वैसे सांसदों को, विधायकों को सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है संविधान के अनुसार कानून बनाना, संविधान के एक एक अक्षर को पालन करना, संविधान के एक एक वाक्य की, वो एक एक सेंटेंस को अपने जीवन में उतारना, उसी के अनुसार कार्य करना। फिर संविधान के उस आर्टिकल को जो बाद में नहीं आया, उसको कांग्रेस या बीजेपी लेके नहीं आई, मूल संविधान जो 23 नवंबर 1948 को संविधान में आ गया, 23 नवंबर 1948 को संविधान में आ गया, और 26 नवंबर 1949 को हमने शपथ भी ले लिया कि हम इसको मानेंगे, और 26 जनवरी 1950 को हमने कहा ये लागू भी हो गया। उसका विरोध कोई कैसे कर सकता है? इसलिए मैं आज जयपुर की धरती से आग्रह करता हूं, सबसे निवेदन करता हूं, सरकार से भी आग्रह करता हूं, ऐसे लोगों की सदस्यता खत्म करिए जो आर्टिकल 44 का विरोध कर रहे हैं, खत्म करिए इनकी। ये विधायक और सांसद बनने के लायक ही नहीं है। ये तो अपने शपथ के साथ मक्कारी कर रहे हैं, ये तो अपने शपथ के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो आदमी अपनी ड्यूटी के साथ गद्दारी कर रहा हो, अपनी शपथ तोड़ रहा हो, अपनी शपथ के साथ मक्कारी कर रहा हो, उसको किस बात का, उसको सदस्यता क्यों बहाल रहनी चाहिए? और जहां आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, नागरिकों के लिए, मैं तो कहता हूं अब समय आ गया है भारत की नागरिकता को भी बाकायदा डिफाइन किया जाए। ये कोई धर्मशाला थोड़ी कि कोई भी आ जाए, यहां पे आ जाए, बच्चे पैदा कर दे, भारत का नागरिक हो गया। अमेरिका की नागरिकता ऐसे मिलती है क्या? आप पता कर लेना जरा अमेरिका की नागरिकता, 15-20 साल नौकरी करने के बाद ग्रीन कार्ड मिलता है। 15-20 साल नौकरी करने के बाद पूरा उसका देखा, हिस्ट्री देखी जाती है कि कोई क्राइम तो नहीं किया, कोई अपराध तो नहीं किया, सारे अमेरिकी कानूनों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है, तब उसको सदस्यता मिलती है। चाइना में सिटीजन बनने के लिए कम से कम 15 साल एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सिंगापुर का सिटीजन बनने के लिए कम से कम 10 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, तब सदस्यता मिलती है। और जो सदस्यता मिलती है, नागरिकता मिलती है, वो भी परमानेंट नहीं मिलती। आप पता करना, जो भारत के लोगों को अमेरिका में नागरिकता मिली है, ग्रीन कार्ड मिला है, वो भी परमानेंट नहीं है। उसमें टर्म्स कंडीशन है, मैं ये मानूंगा, 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 सारे टर्म्स कंडीशन है, तब उसको अमेरिका की नागरिकता मिली। ऐसे ही जापान अपनी नागरिकता देता है, सारे टर्म्स कंडीशन मनवा लेता है। सिंगापुर में सारे टर्म्स कंडीशन मनवा लेता है। ऐसे लोग जो भारत में आए हैं और जो भारत के नियम कानून को नहीं मानते, जो भारत के संविधान को ही नहीं मानते, उनकी लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता छोड़िए, ऐसे लोगों की तो नागरिकता भी खत्म होनी चाहिए कि नहीं? जनता समझिए, जो भारत के संविधान को न माने, भारतीय रीति रिवाज को न माने, भारतीय परंपरा को न माने, भारतीय संस्कृति को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, नारी तू नारायणी को न माने, उसको तो भारत में रहने की इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए। उसका वोटिंग राइट खत्म होना चाहिए, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। और दुनिया के कई देशों में है, हमारे देश में तो एक बार अगर 18 साल होते ही वोटिंग राइट मिल जाता है। हमने ये भी नहीं देखता इस 18 साल का हो गया, इसके पहले कितने मर्डर कर चुका है, 18 साल के पहले कहीं रेप तो नहीं किया, 18 साल के पहले कहीं ड्रग स्मगलिंग तो नहीं किया, 18 साल के पहले कोई और कुकर्म तो नहीं किया। 18 साल का हुआ, वोटिंग राइट मिल गया, पैदा हुआ, नागरिकता मिल गई। इस पर चिंतन करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि पैदा हुआ नागरिकता मिल जाए, पैदा होने के बाद कुछ हमें बनाना चाहिए। भाई ये हमारे 20 कंडीशन है, हम भारतीय संविधान को मानेंगे, इक्वालिटी को मानेंगे, जस्टिस को मानेंगे, लिबर्टी को मानेंगे, फ्रेटर्निटी को मानेंगे, यूनिटी मानेंगे, संविधान के सारे मौलिक अधिकारों को मानेंगे, संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी उसको भी मानेंगे, तब तो देना चाहिए ना, तब तो देना चाहिए। इसलिए यूसीसी तो आएगा ही आएगा,
अब अगली लड़ाई हमें इस बात को लड़नी है कि भारत में जो लोग भारतीय संस्कृति को न माने, भारतीय परंपरा को न माने, भारतीय दर्शन को न माने, भारतीय रीति रिवाज को न माने, भारतीय ज्ञान विज्ञान को न माने, भारतीय ग्रंथों को न माने, वेद पुराण का अपमान करें, ऐसे लोगों की वोटिंग राइट और सिटीजनशिप दोनों खत्म होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। वंदे मातरम, भारत माता की।